हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न टुगेदर। और आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो में इफेक्ट पैनल की, जहां पे बहुत सारे इफेक्ट्स है। तो उन बहुत सारे इफेक्ट्स के अंदर हमारे लिए कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें आने चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आज इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो ये उसी प्रकार जो हम रोज सैंपल मीडिया लेते हैं, मैंने सैंपल मीडिया कुछ उदाहरण के लिए आपके लिए लिए हैं। एंड यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, ये मेरी 38 40 21 60 की 4K की मैं सीक्वेंस ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे मेरा नाम जो है वो जो भी मेरा प्रोजेक्ट का नेम है वो यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ। ओके, आपका जो भी प्रोजेक्ट नेम हो आप टाइप कर सकते हो। सीक्वेंस यदि किसी को नहीं अच्छे से क्रिएट करना आता तो वो हमारी पीछे वाली क्लास जो है वो देख सकता है। वहां पे बीन्स और सीक्वेंस के लिए हमने काफी अच्छे से चर्चा की है। ओके, तो ये हमारी सैंपल मीडियाज है एंड इन्हें मैं ड्रैग कर लेता हूँ हमारी टाइम लाइन पे। ओके, ये सीक्वेंस भी साथ में आ रही है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रैग कर लिया अपनी टाइम लाइन पे। एंड यही वही पॉपअप ओपन हो रहा है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आज सबसे जो पहला इफेक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि पिछली वाली क्लास में भी मैंने बताया था कि यदि आपको ओपेसिटी वाला ये जो है साइन आपको नजर नहीं आ रहा, जो एक यहाँ पे लाइन दी गई है जिसको नीचे करने पर मेरे फोटेज की ओपेसिटी कम हो रही है एंड ज्यादा करने पर मेरे फोटेज की ओपेसिटी 100 तक लेके जा सकते हैं। 100 से ऊपर नहीं होगी क्योंकि वही ओरिजिनल जो है ओपेसिटी हमारी है। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ इफेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए म्यूजिक धीरे धीरे उठ रहा है। ओके, तो धीरे धीरे उठ रहा है तो आप यहाँ से फुटेज की ओपेसिटी जो है वो धीरे धीरे पंप कर सकते हो, मतलब कि धीरे धीरे ऐसे उठा सकते हो। फिलहाल मेरे पास म्यूजिक नहीं है। ओके, यदि आपके पास म्यूजिक है तो ये चीजें ट्राई करना। अभी के लिए ये है कि यदि आपका ये ओपेसिटी वाला जो निशान नहीं आ रहा है तो आप यहाँ क्लिप पे जाइए एंड देन आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा शो क्लिप की फ्रेम्स, यहाँ पे ओपेसिटी का ऑप्शन है, ओपेसिटी लगा देना, दैट्स इट। तो ये एक की ओपेसिटी से हम क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं, इफेक्ट्स बना सकते हैं। अच्छा हाँ, आपको यहाँ सुटेबल नहीं हो रहा तो आप जाइए गो टू इफेक्ट कंट्रोल। ओके, एंड इफेक्ट कंट्रोल के अंदर देखिए ये हमने जो क्लिप पे की फ्रेम्स यहाँ लगाए हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे शो हो रहे हैं तो हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से जैसे डिलीट करता हूँ तो यहाँ से ये हट चुके हैं, तो वापस से मैं क्लिप को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन आता हूँ ओपेसिटी वाले पार्ट में। यहाँ मैं कर देता हूँ इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू में 0 कर देता हूँ एंड देन जहाँ पे मुझे 100 चाहिए, ओके, मैं वहां पे 100 लेके आ जाता हूँ। तो वापस वही इफेक्ट बन गया। तो आपको यहाँ सुटेबल नहीं है तो आप इफेक्ट कंट्रोल के अंदर ये चीजें कर सकते हो। अच्छा हाँ, एक चीज और जो कि आपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर देखी होगी कि पीछे एक मेट लगी हुई आती है, ऊपर वीडियो चलता रहता है। खासकर की वेडिंग प्री वेडिंग्स में ये इफेक्ट आजकल काफी वायरल हो रहा है। ओके, तो वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, पहले उसको क्रिएट करने से पहले हमें मेट क्रिएट करना सीख लेना चाहिए। तो हम मेट को क्रिएट करना सीखते हैं। मेट क्या होती है, मेट एक पर्दा होता है जो आप किसी भी कलर का दे सकते हो। ओके, तो यहाँ से जब मैं अदर में जाऊंगा, क्योंकि मुझे अलग चीज जो है वो यहाँ पे लेके आनी है, तो अदर वाले पे डबल टैप किया एंड माउस का राइट बटन क्लिक किया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है न्यू आइटम एंड न्यू आइटम के नीचे दिख रहा है कलर मेट। इसी कलर मेट को आफ्टर इफेक्ट के अंदर सॉलिड कहा जाता है। ओके, सॉलिड मेट, दैट्स इट। तो अभी यहाँ पे एक पॉपअप जो है वो ओपन हुआ है। यदि मुझे किसी भी कलर का मेट चाहिए, मान लीजिए मुझे व्हाइट कलर का मेट चाहिए, तो यहाँ मुझे ओके प्रेस करना है। जैसे मैं ओके प्रेस करूंगा तो कलर मेट का मैं नाम भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने व्हाइट कलर मेट लिया तो WHITE व्हाइट। ओके, मेट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, दैट्स इट। तो अब ये मैं मेट जो है वो यहाँ से लेके आऊंगा अपनी टाइमलाइन पे। ओके, ये हमने जो है एक मेट को ड्रॉप कर लिया है हमारी टाइमलाइन पे, हम मेट बनाना सीख गए। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी देखिए ये जो मेरी फुटेज है इसको मैं लेके जाता हूँ V3 में। V3 मतलब कि मेरी तीसरी वाली लेयर जो है वहां। ओके, ये मैं ले गया इसको V3 में। ओके, एंड देन अभी आप एक चीज देखेंगे कि पीछे क्या रखा गया है, पीछे रखा गया है एक व्हाइट मेट एंड इसके ऊपर रखा गया है
सैंपल मीडिया जो कि हमने इंपोर्ट किया था, तो इसकी यदि मैं स्केलिंग कम करता हूं, जूम आउट कर देता हूं, तो पीछे सिंपल सी बात है कि आपको कलर मेट दिखाई देगा जो कि हमने क्रिएट किया था। कलर मेट जो होता है वो एक पर्दे की तरह काम करता है, आप इसे किसी भी कलर का बना सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है एंड गो टू न्यू आइटम, और यहाँ से आप कलर मेट वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये साइज पूछेगा, जो आपकी प्रोजेक्ट की साइज होगी ये उसके अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट बना के देगा। यदि आप साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक चीज और कि यदि कलर वाली बात आती है तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस जो है वो यहाँ दिखते हैं। देखिए अभी जो है हम कहाँ पे हैं, हुई पे है, एंड ये सैचुरेशन वाला पार्ट है, तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको सूटेबल हो। ओके, यहाँ जब भी हम कलर पे जाते हैं तो यहाँ कुछ नंबर हमें शो हो रहे होते हैं, तो यदि आपको सेम मेट बनाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है नंबर कॉपी करेंगे, दैट्स इट। यहाँ से जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ब्लू पे लेके आया तो यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे भी नंबर चेंज हो रहे हैं। ओके, तो आई थिंक ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो ये एक इफेक्ट है, बेसिक सा इफेक्ट है, लेकिन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चला अभी पीछे कुछ सालों से, और बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। ठीक है, तो इसका मैं आपको लेयरिंग का थोड़ा सा नॉलेज करवा देता हूँ। देखिए जब हम वीडियो एडिट करते हैं तो हम एक्चुअल में लेयर पे वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि V1 यहाँ पे हमें शो हो रहा है, V1, V2 एंड V3, A1, A2 एंड A3। ओके, तो ऑडियो वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो वाले पार्ट की तो ये है कि आप म्यूजिक प्ले करोगे तो सारे साथ में बजेंगे। यहाँ वीडियो में कुछ होता है, क्योंकि वीडियो के अंदर एक ओपेसिटी होती है, जैसे ऑडियो में भी होता है, लेकिन ऑडियो एक्चुअल में लाउडली या तो ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। वीडियो के अंदर हम उसकी ओपेसिटी को या ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ओके, अभी मान लीजिए ये वीडियो सैंपल मीडिया जो है वो पूरा स्क्रीन पे है। ओके, ये मैंने फुल कर दिया यहाँ पे 200। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, ये वीडियो जो है वो मेट के ऊपर है, तब हमें मेट दिखाई नहीं दे रहा। ओके, क्योंकि हमने इसको V3 में रख रखा है और कलर मेट को हमने V2 में रख रखा है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो यदि हम व्हाइट मेट को V4 बना के रख दें, V4 मैंने एक नई लेयर बना ली है, यदि आपको यहाँ से नहीं बन रहा है तो आप यहाँ पे जाएंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे एंड एड ट्रैक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही आप एड ट्रैक पे जाओगे, यहाँ पे आपका ट्रैक जो है वो बन चुका होगा, जैसे कि हमारा V5 बन चुका है, मतलब कि वीडियो 5 का बन चुका है। ऐसे ही यहाँ से ऑडियो वाले यदि आपको एड ट्रैक करना है तो आप ऐड कर सकते हो। तो व्हाइट वाली मेट को हमने जैसे ही ऊपर रखा तो हमें यहाँ पे मेट शो होने लग गई। आप देखेंगे कि ऊपर वाली लेयर में अब मेट आ चुकी है। यदि मैं वापस इसको नीचे करूं तो हमारी वीडियो क्लिप दिखने लगेगी। यहाँ से आप कुछ वर्क कर सकते हो। यहाँ से आप इसको जूम आउट करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यदि क्रॉप लगाओगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, आप क्रॉप भी लगा सकते हो। ओके, एंड क्रॉप आप मेट में भी लगा सकते हो। ओके, जैसे कि ये मैं पोजीशन को छेड़ रहा हूँ, यदि क्रॉप आप लगाना चाहो तो यहाँ से ये क्रॉप लग जाएगा। ओके, तो कुछ इफेक्ट जो आप बना सकते हैं, फिलहाल जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इफेक्ट हम कैसे कैसे बना सकते हैं और किन किन चीजों से बना सकते हैं। तो ओपेसिटी और मेट वाला फंडा जो है हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब हम एक ट्रांजिशन बनाना सीखेंगे, और वो ट्रांजिशन देखिए भैया बहुत बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, मैं तो बहुत करता हूँ। जब प्री वेडिंग्स वगैरह हम करते हैं, आप बड़े क्रिएटर्स की किसी की वीडियो देखना, आपको ये इफेक्ट जरूर मिलेगा। उस इफेक्ट को बनाने के लिए हमें जाना है हमारी बीन्स वाले सेक्शन में, एंड वहां पे अदर वाले में जाएंगे और वहां पे एक हम चीज क्रिएट करेंगे जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर। अभी एडजस्टमेंट लेयर क्या चीज है, देखिए एडजस्टमेंट लेयर जो है वो एक खाली लेयर होती है। मैंने नेस्ट के बारे में भी बताया था पिछली क्लास में, यदि किसी को नहीं पता है तो वो अच्छे से जाके उस चीज को देखें। ओके, तो एडजस्टमेंट लेयर जो होती है वो एक एम्प्टी लेयर होती है। एम्प्टी मतलब एक खाली लेयर होती है जिसपे हम वर्क करते हैं तो वो हमारी क्लिप पे वर्क करती है। कैसे, एडजस्टमेंट लेयर पहले बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉपअप जो है वो ओपन हुआ, यहाँ पे राइट बटन मैंने क्लिक किया, न्यू आइटम पे मैं गया, वैसे ही सेम जैसे हमने कलर मेट को बनाया था तब हमें शो हुआ होगा। तो हम यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट अपनी साइज को बना देगा। अभी यहाँ से ड्रैग करना है हमारी क्लिप के ऊपर। आप नेम चेंज करना चाहो तो नेम चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ और अपना इफेक्ट का नाम लिख देता हूँ जो कि है फ्लैश इफेक्ट। ओके,
इसको क्रिएट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, तो यहां से मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया क्योंकि मुझे ट्रांजैक्शन चाहिए यहाँ पे। ओके, एंड देन मैं बीच जो मेरा सेंटर पॉइंट है इतना, ओके इतना चाहिए, पहले मैं देख लेता हूँ एडजस्टमेंट लेयर मुझको कितना चाहिए, इतना ही चाहिए। एंड देन मैं करता हूँ इसको बीच में शिफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक मार्कर लगा देता हूँ जिसको एम से मार्कर लगता है। ये भी मैंने पिछली वाली क्लासेस में बता रखा है, तो जो कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल ये क्लासेस होने वाली है। तो मार्कर यदि किसी को नहीं पता है तो एम से जो है वो मार्क लगता है। हम कहीं पे भी कुछ याद रखने के लिए हम जो है मार्कर्स लगा सकते हैं। एम को जैसे प्रेस करके रखेंगे तो कुछ ऑप्शंस हमारे और आएंगे, हम इसको नेम दे सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके, फिलहाल इतना काफी है। अभी जो है फ्लैश इफेक्ट बनाने के लिए मैं एडजस्टमेंट लेयर का पहले आपको बता देता हूँ एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है। तो देखिए एडजस्टमेंट लेयर पे यदि आप क्रॉप करोगे तो आप देखेंगे कि हमारी फोटेज जो है वो क्रॉप हो रही है। तो एक फंडा ये क्लियर हो गया कि यदि हमें सिनेमैटिक बार लगाना है, सिनेमैटिक बार आपने कई फिल्मों में, कई शॉर्ट मूवीज में देखा होगा कि टॉप और जो बॉटम है, यहाँ पे मैंने टॉप में 10% एंड बॉटम में 10% का क्रॉप लगाया है, ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो गया। ओके, तो ये एडजस्टमेंट से होता है। फिलहाल हमें एडजस्टमेंट पे क्या करना है, फिलहाल हमें एडजस्टमेंट पे फ्लैश इफेक्ट बनाना है। तो पहले फ्लैश इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सिनेमैटिक बार को तो आपने समझ लिया है जो कि काफी इजी है। डायरेक्ट आपको एक एडजस्टमेंट लेयर लेना है, अपनी वीडियो पे पूरी ट्रैक करनी है एंड यहाँ पे जाना है। यदि ये इफेक्ट्स कंट्रोल में आपको क्रॉप नहीं दिखाई दे रहा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं CROP क्रॉप एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप योर एडजस्टमेंट लेयर एंड ये हमारा क्रॉप इफेक्ट जो है वो शो होने लग गया। आप यहाँ पे भी टॉप पे 10% लगा रहा हूँ मैं, बॉटम पे 10 लगा रहा हूँ, तो हमारा क्रॉप इफेक्ट जो है वो बनके तैयार हो गया, जिसे हम सिनेमैटिक बार के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल ये हमें नहीं बनाना, लेकिन आप क्रिएट करना तो इसे सीख ही चुके हैं। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। हम वापस हमारी एडजस्टमेंट लेयर पे आ जाते हैं जिसका नाम हमने दिया था फ्लैश इफेक्ट। ओके, इसके लिए मैं यहाँ पे एकदम सेंटर में आऊंगा जहां पे मैंने मार्क किया है एंड हम जाएंगे हमारे लुमेट्री कलर में। लुमेट्री कलर जो कि हमारा कलर वाला सेक्शन है, कलर वाला पैनल जो है वर्क स्पेस है। ओके, तो वहां पे जैसे ही मैंने टैप किया तो मेरे सामने यहाँ पे ये लुमेट्री कलर शो हो रहा है। लुमेट्री कलर में बेसिक करेक्शन वाले ऑप्शन को खोलेंगे एंड देन इसका एक्सपोजर जो है वो मैं फुल कर दूंगा। ओके, फुल मतलब कि यहां से पकड़ के यहां तक। अच्छा हाँ, यदि आप इसे यहां से कंट्रोल करोगे तो ये 5 तक जो है एक्सपोजर को बढ़ाएगा, और यहाँ पे यदि आप नंबर लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं 20 लगा रहा हूँ, तो 20 तो नहीं जाएगा लेकिन 7 तक चला जाएगा। ओके, तो मैं कंट्रोल Z वापस कर लेता हूँ। पीछे आने के लिए मुझे 5 तक ही चाहिए, जितना आपको फुल हो सकता है आप फुल करिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे एक्सपोजर को बढ़ाया तो मेरे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर ये लुमेट्री कलर का ऑप्शन जो है आ चुका है। क्योंकि किसी भी क्लिप पे हम काम कर रहे हैं या फिर हमने कोई भी इफेक्ट उस क्लिप के ऊपर लगाया है, तो वो सारा का सारा जो है आपको इफेक्ट कंट्रोल के अंदर शो करेगा कि आपने इस क्लिप पे कौन सा वर्क किया है एंड इसके अंदर आप कितने एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये भी मैंने पिछली वाली क्लास में बताया। ओके, तो मैंने यहाँ से जैसे एक्सपोजर को फुल किया तो यहाँ पे मेरा लुमेट्री कलर जो है मेरे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर एड ऑन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इस एक्सपोजर पे हमारी की फ्रेम्स लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करें सर, उसके लिए देखिए हमने क्या किया, बेसिक करेक्शन के अंदर एक्सपोजर को बढ़ाया। तो हमारे इफेक्ट कंट्रोल में हमें आना है और बेसिक करेक्शन वाले सेक्शन को खोलना है और यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्सपोजर, जिसकी वैल्यू हो चुकी है 7। ओके, हम 5 रखेंगे, 5 हमने वैल्यू को रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने ये आपको बताया था कि की फ्रेम्स जो है वो यहाँ से लगते हैं, इसे बोलते हैं टॉगल एनिमेशन, जो कि घड़ी की तरह दिखाता है। ओके, तो एक्सपोजर को जैसे ही मैंने यहाँ पे टेप किया तो मेरा 5 का एक्सपोजर आ चुका है। ओके, अभी के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट में जाना है, एडजस्टमेंट लेयर के एकदम लेफ्ट वाले पार्ट पे जाना है और वहां की वैल्यू को 0 कर देना है। 0 मतलब कि इसे रिसेट कर देना है, इस पैरामीटर को रिसेट कर देंगे। ओके, जैसे ही मैं रिसेट वाले ऑप्शन पे टिक करूंगा तो मेरा एक्सपोजर 0 हो चुका है।
अभी ये क्या करेगा, जैसे जैसे आगे जाएगा, ये देखिए मेरा एक्सपोजर बड़ा 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 बड़ा, ओके, यहाँ पे मेरा क्लिप चेंज हो गया। एंड देन अब मुझे मेरी क्लिप के एकदम राइट वाले पार्ट पे जाना है और मेरी एक्सपोजर की वैल्यू को फिर से 0 कर देना है। इसके लिए आप दो चीजें कर सकते हो, एक तो यहाँ से आपका पैरामीटर रीसेट कर सकते हो, एक इसे ही कॉपी करके, जो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से हम करते हैं। लेकिन प्रीमियर प्रो में यदि आप कॉपी करके किसी भी चीज को पेस्ट कर रहे हो तो आप अल्ट के साथ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अल्ट को प्रेस किया एंड जैसे ही मैंने इसको यहाँ से उठाया तो ये एक डबल कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। ये हमारा फ्लैश इफेक्ट बनके तैयार है। कैसे? फर्स्ट फ्रेम की जो हमारी एक्सपोजर वैल्यू है वो 0 है एंड मिडल में हमारी एक्सपोजर वैल्यू जो है वो एकदम हाई है एंड लोअर में फिर से डाउन है। ओके, तो फ्लैश ऐसे ही तो चलती है ना, एकदम बूम होती है फिर से अंदर की तरफ चली जाती है। अभी हम इस इफेक्ट को शो करेंगे। ओके, तो यहां से हम आ जाते हैं। जैसे ही आपने प्ले किया, ये देखिए आया समझ में फ्लैश इफेक्ट। ये आपने काफी सारे बड़े जो वेडिंग्स करते हैं एडिटर्स हैं उनके जरूर देखा होगा। इसको सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पे लुमेट्रिक कलर वाले ऑप्शन पे टैप करना है एंड गो टू इफेक्ट कंट्रोल एंड यहाँ पे 3 लाइन आपको दिख रही होगी, इसे टैप कीजिए। यहाँ पे आपका सेव जो है प्रीसेट हो जाएगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको प्रीसेट को सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लैश इफेक्ट। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं जाऊंगा इफेक्ट के अंदर। यहाँ से मैं इफेक्ट के अंदर जाऊंगा एंड ये वाला आपका पार्ट कहीं पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है। इफेक्ट वाले पैनल में जाएंगे तो हमें यहाँ पे शो होगा। ओके, यहाँ पे जो प्रीसेट वाला ऑप्शन जो आ रहा है मैं इसको चूज करूंगा एंड यहाँ पे मेरा फ्लैश इफेक्ट जो है वो बना बनाया तैयार है। कुछ नहीं करना, मेरे को डायरेक्ट एडजस्टमेंट लेयर लेना है एंड जितना इफेक्ट मुझे चाहिए। ओके, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया सीधा मेरी टाइमलाइन पे। अब मुझे जितना पैरामीटर चाहिए, मान लीजिए ये की फ्रेम मुझे एकदम पीछे चाहिए एंड सेंटर वाला पार्ट मुझे ऐसा चाहिए और ये मेरा आ गया सेंटर वाला पार्ट, तो ये इफेक्ट बन के फिर से तैयार है। तो इसके लिए आपको बार बार जो है लुमेट्रिक कलर वाला नहीं लगाना पड़ेगा, आप ऐसे इफेक्ट जो है सेव भी कर सकते हो। तो हमने 3 चीजें जो है वो देख चुके हैं, एक ओपेसिटी, एक कलर मेट और एक फ्लैश इफेक्ट। तो अब हम जो है चौथे इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है नॉइस। नॉइस क्या होता है? नॉइस होता है, ग्रेन होते हैं। ओके, तो हमारी फोटेज में जब भी हमें ऐसी वाइब देनी हो, थोड़ी पुरानी टाइप की या फिर थोड़ी फिल्मी लुक देना हो, तो हम नॉइस को अप्लाई करेंगे। एंड अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना है इफेक्ट वाले पैनल में एंड वहां पे आपको सर्च करना है NOIS नॉइस। ओके, तो इस नॉइस को हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हमारे क्लिप पे। जैसे ही हम क्लिप पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में हमें दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इतनी बार बता चुका हूँ कि क्लिप पे यदि हमने कुछ भी वर्क किया है तो वो सारा कंट्रोल हमें कहाँ पे मिलेगा, इफेक्ट कंट्रोल में मिलेगा। अब यदि आपको जितना ग्रेन चाहिए, जैसे कि मान लीजिए इतना हम ग्रेन ले लेते हैं, कितना मस्त फिल्मी लुक आ रहा है ना, एकदम पेपर की तरह बन गया। तो ऐसे कुछ इफेक्ट बनाने के लिए आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। अच्छा, नॉइस जो है यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, टॉगल एनिमेशन कर सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 36% की नॉइस चाहिए एंड स्टार्टिंग फेज में मुझे 0 चाहिए। ओके, तो अभी ये क्या होगा, देखिए धीरे 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 नॉइस आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे जैसे मेरा पैरामीटर आगे चलता रहेगा उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो ये भी हमने समझ लिया कि जब भी हमें नॉइस चाहिए तो हम क्या करेंगे, नॉइस के अमाउंट को बढ़ाएंगे। लेकिन ये क्यों चाहिए, कहाँ पे चाहिए, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि नॉइस बढ़ाने से हमारी फोटोज के अंदर ग्रेन्स आएंगे। यदि आपको ऐसी वाइब अपने वीडियो के अंदर क्रिएट करनी है तभी इसको आप टच करोगे, वरना इस इफेक्ट पे जाओगे भी नहीं। ओके, अच्छा एक चीज और, नॉइस होने के बाद में मान लीजिए कभी ना कभी आपके फोटोज में ग्रेन्स या फिर नॉइस आए होंगे। यस श्योर आए होंगे। तो उन नॉइस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? ओके, तो यदि हमारे प्रीमियर प्रो के अंदर नॉइस वाला इफेक्ट है ना, उसी प्रकार हमारे प्रीमियर प्रो के अंदर एक डी नॉइस का भी इफेक्ट है। अच्छा, डी नॉइस के 2 इफेक्ट है, जो एक तो वर्क करता है हमारी ऑडियो पे, एक वर्क करता है हमारी वीडियो पे। यदि हमारी ऑडियो में नॉइस या ग्रेन है तो उनको रिमूव करेगा डी नॉइस, एंड यदि हमारी वीडियो में ग्रेन्स है तो वो करेगा VRD नॉइस। ओके, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने नॉइस सर्च किया तो यहाँ पे ये इफेक्ट आ चुका है। ये वीडियो की इफेक्ट के अंदर है इम्प्रेसिव वीडियो। ओके, उसके अंदर है VRD नॉइस। तो मान लीजिए मेरी वीडियो पे ये नॉइस है और यदि मैं VRD नॉइस को अप्लाई करूं तो देखिए नॉइस काफी कंट्रोल में आ चुके हैं। लेकिन ये नहीं है कि इससे आपका वीडियो पूरा सही हो जाएगा।
आप जब भी शूट पे हो या आपको जो डेटा मिलता है एडिट के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि उसके अंदर ग्रेन या फिर नॉइस ना हो, और यदि है तो हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि VRD नॉइस से हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि ऑडियो है तो ऑडियो के लिए देखिए, एक तो डी नॉइस हमें यहाँ पे मिलता ही है, और भी काफ़ी पैरामीटर्स हमें मिलते हैं, तो उनकी कभी और बात करेंगे, बहुत लेंथली टॉपिक है। तो फिलहाल जो है हम प्रीमियर प्रो पे फोकस करते हैं, क्योंकि बेसिक चीजें हमें सारी आनी चाहिए। जो एडवांस वाली चीजें हैं वो हम एडवांस वाली क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने सीखा कि VRD नॉइस का यूज कैसे किया जाता है जब भी हमें अच्छा हाँ, इसका भी हमें कंट्रोल मिलता है। नॉइस का लेवल क्या है, यदि मैं बहुत ज्यादा कर दूं तो ये देखिए ब्लर होने लग गई क्लिप, तो ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, इसका भी ध्यान रखें। और यदि आपका नॉइस टाइप जो है वो रैंडम वैल्यू की जगह, यदि आप साल्ट एंड पेपर करना चाहते हो, साल्ट एंड पेपर आप वहीं पे करोगे जहां आपकी नॉइस नमक की तरह वाइट कुछ हो, और पेपर मतलब कि साल्ट और पेपर एक ही चीज है। और यदि आपका उस टाइप का नॉइस है तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ओके, दैट्स इट। तो अगले वाले इफेक्ट की हम बात करते हैं, जो कि है हमारा ब्लर। सर ब्लर तो हमें हमारी क्लिप करनी नहीं है। देखिए, कुछ जगह पे ब्लर करना काफी अच्छा होता है जहां पे फीलिंग्स को ऐड किया जाता है। मान लीजिए कि ये हमारी क्लिप है जहां पे हमने ओपेसिटी के ऊपर कुछ वर्क किया था। फिलहाल अभी मैं ओपेसिटी के अलावा यहाँ पे ब्लर का भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकता हूँ। कैसे? डायरेक्ट हम वही हमारे इफेक्ट पैनल के अंदर है, तो यहाँ पे हमें सर्च करना है ब्लर, BLUR। ब्लर काफी टाइप के होते हैं, एक डायरेक्शन ब्लर होता है, एक गॉसियन ब्लर होता है। इन दो पे हम बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ब्लर क्या है? डायरेक्शन ब्लर जो है वो यह है कि डायरेक्शन का मतलब आप समझिए दूरी से, जिसको दूर से कम दिखता हो उसको चीजें एकदम शार्प नहीं दिखती, समझ रहे हो? एकदम ग्लो नहीं आता, वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी दिखती है। जितना दूर होती जाती है उतनी टेढ़ी मेढ़ी होती जाती है, ऊपर नीचे होती जाती है। तो ये डायरेक्शन ब्लर जो है उसी चीज पे काम करता है। और जो गॉसियन ब्लर है ये करता है ग्लो को ऐड। ओके, अभी कैसे करता है? मान लीजिए मैं गॉसियन ब्लर को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ हमारी क्लिप पे। ओके, तो ब्लर का अमाउंट जो है वो फिलहाल जो है मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं 20 कर देता हूँ, तो हमारी क्लिप ब्लर होगी। यहां से एक आप इफेक्ट बना सकते हो। आपने कभी कभी इफेक्ट देखे होंगे कि कैमरा पहले एकदम फोकस में नहीं है एंड ब्लर दे रहा है क्लिप को, एंड धीरे धीरे फोकस में आ जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ब्लर वाले पे टॉगल एनिमेशन कर सकते हो। यहां से मेरी क्लिप ब्लर होगी, एंड जहां पे मुझे एकदम शार्प चाहिए, यहाँ पे मुझे शार्प चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू को फिर से 0 कर देता हूँ। अभी देखिए कितना प्यारा इफेक्ट आपके सामने बन के आ चुका है। ये देखिए आराम से ये स्लो क्या करेगा, इनको शार्प कर देगा। आया मजा? तो ऐसे इफेक्ट वेडिंग, प्री वेडिंग, टीजर कहीं पे भी यूज कर सकते हो जहां पे आपको फीलिंग्स को ऐड करना हो। अच्छा सर, और किस प्रकार से हम जो है इसका यूज कर सकते हैं? तो देखिए एक चीज और, मान लीजिए ये आपकी क्लिप है, ओके, एंड देन आपको पूरा फोकस जो है वो सेंटर के अंदर करना है, सेंटर में करना है, या फिर मान लीजिए जहां कहीं पे भी आपको करना है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गॉसियन ब्लर को ऐड करोगे एंड उसकी अमाउंट को बढ़ाओगे, एंड बढ़ाने के बाद जहां पे भी आपको फोकस करवाना है, जहां पे भी आपको शार्प चाहिए, यहाँ पे आप मास्क क्रिएट कर सकते हो। ओके, जैसे ही मैं यहाँ से सर्कल वाला मास्क जो है वो अप्लाई करता हूँ, तो ये देखिए मेरे सामने एक जो है हमारा सर्किल जो है वो आ चुका है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इन्वर्टेड। ओके, इन्वर्टेड करते ही क्या होगा, जो ब्लर वाला पार्ट है वो बाहर चला जाएगा एंड जो शार्प वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसके फेदर को बढ़ाऊंगा। किसके फेदर को? मास्क के फेदर को। ओके, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है मास्क फेदर का, इसको मैंने इंक्रीज किया, तो देखिए मेरी साइड वाला जहां पे मुझे फोकस करवाना है वो एरिया मेरा क्या हो गया, शार्प हो गया, और बाकी एरिया मेरा ब्लर हो गया। ओके, ये यदि नहीं होता तो हमारी क्लिप कुछ ऐसी होती, और यदि ये है तो हमारी क्लिप कुछ ऐसी है। ओके, अच्छा, गॉसियन ब्लर का और क्या यूज हो सकता है? एक चीज और जो मैं आपको बताता हूं, यदि आपको फुटेज के अंदर ग्लो को ऐड करना है, जैसे कि इसका नाम है गॉसियन ब्लर, आप इसे बोल सकते हो ग्लो ब्लर। ये जानने के बाद कि आप अपनी क्लिप को इससे ग्लो कर सकते हो। ग्लो कैसे करोगे? देखिए ये मेरी क्लिप है, इसके लिए बहुत सारे फंडे हैं, मैं आपको एकदम इजी फंडा जो है वो बताने वाला हूँ। ओके,
मेरी क्लिप को मैंने क्या किया, यहाँ से डुप्लीकेट किया, वही अल्ट प्रेस करके ऊपर की तरफ मैंने ड्रैग कर दिया। तो मेरी अब क्या हो चुकी है, एक तो V1 पे लेयर आ चुकी है, एक V2 पे आ चुकी है। दोनों सेम क्लिप है, दोनों सेम ड्यूरेशन की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली जो क्लिप है इसकी मैं ओपेसिटी यहां से चेंज कर रहा हूं 85। ओके 85, दैट्स इट। तो सर यदि मैंने ऊपर वाली ओपेसिटी को चूज किया है तो नीचे वाला पक्का जो है वो दिखना स्टार्ट हो गया होगा। मान लीजिए यदि यहाँ पे ये क्लिप नहीं होता, यदि व्हाइट मेट होती केवल, तो क्या होता है, ये होता कुछ, क्योंकि हम ओपेसिटी को ऊपर वाली को कम कर रहे हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ओके, यहाँ से क्योंकि हमने ओपेसिटी को कम किया तो इससे हो क्या रहा है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ओपेसिटी को किया 85। ओके, एंड नीचे वाली क्लिप पे मैंने ड्रॉप कर दिया गॉसियन ब्लर को, एंड गॉसियन ब्लर की अमाउंट मैंने रख दी 40। अब मैंने जैसे ही 40 किया तो यहाँ पे आप एज इज देखना। ओके, यहाँ मैं गॉसियन ब्लर को बंद कर रहा हूं और यहाँ पे मैं गॉसियन ब्लर को चालू कर रहा हूं। तो एक हमारी क्लिप पे ग्लो आ चुका है, मतलब कि हमारी क्लिप एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। आप मेरी वाली जो भी वीडियोस देख रहे हैं उनके अंदर ये ट्रिक जो है हम अप्लाई करते हैं, इसीलिए आपको स्किन और लाइट जो है वो काफी सॉफ्ट देखने को मिलती है। ओके, एक चीज ये है, और यदि आप ऐसी जगहों पे यूज करोगे जहां पे पीछे से लाइट आ रही है तो और अच्छा काम करेगा। ओके, इसके अमाउंट को भी आप काफी अच्छे से बढ़ा सकते हो। मैं फिर से इसको 85, आपको जितना सूटेबल हो आप उतनी ओपेसिटी रख सकते हैं, जितना इफेक्ट आपको चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ओके, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे गॉसियन ब्लर की ब्लरनेस को, जो हमारी अमाउंट है उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये ग्लो हो रहा है। ओके, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ओके, तो ये ग्लो जो है वो ऐड करने के लिए एक तो तरीका यह है, एक तरीका जो है वो काफी एडवांस है, बहुत लेंथली है, तो कभी और वीडियो पे परमानेंट उसके लिए वीडियो बनाएंगे। अभी जो है फिलहाल जो है ऐसे ही वीडियोस काफी लंबी हो रही है, तो वो लूमा की वाला है। हमें क्या करता है, लूमा की शेडोज और हाईलाइट वाले पार्ट को सिलेक्शन करने में हेल्प करता है, और उसकी हेल्प से हम जो सिलेक्शन वाला पार्ट है, जो कि बैकग्राउंड वाला पार्ट होता है, उसको हम ब्लरनेस करते हैं। तो ब्लरी करने की वजह से हमारे फुटेज के अंदर ग्लो ऐड होता है। ये किसी और वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा लेंथली प्रोसेस है, काफी सारी चीजें हमें समझानी होती है। तो बात करते हैं आगे की तरफ। तो अब जो है हम बात करने वाले हैं हमारे डायरेक्शन ब्लर पे। डायरेक्शन ब्लर जैसे कि मैंने आपको बताया, दूरी वाला जो ब्लर होता है वही होता है। तो यदि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन ब्लर को यहाँ पे ऐड किया और इसकी अमाउंट को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया। ओके, एंड ब्लर की लेंथ को, ये देखिए आप समझ रहे हो, जिस किसी भाई को दूर से कम दिखता है उसको ऐसे जिगजैग की तरह दिखता है, दूर वाली चीजें गॉसियन ब्लर की तरह बिल्कुल नहीं दिखेगी। हो सकता है कि डायरेक्शन का थोड़ा ये जो है हमारा कम हो, ऐसा दिख सकता है, ऐसा दिख सकता है, ये आंखों पे डिपेंड है। ओके, ये फिलहाल डायरेक्शन है, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना आपका ब्लर का लेंथ वर्क करेगा। ओके, ये कहाँ पे काम आता है एक्चुअल में, जब भी हम मोशन ब्लर लेने के लिए ट्राई करते हैं हमारी वीडियो के अंदर, जैसे कि मान लीजिए मैं ये हाथ हिला रहा हूं तो एक ब्लर बन रहा है कुछ इस प्रकार का, जो कि डायरेक्शन ब्लर है। ओके, तो इसको क्रिएट जब भी हमें चीजें मूव करवाते हैं तो इसका हम यूज करते हैं। कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये एक मेरा सब्जेक्ट है जिसपे हमने एक सर्किल बना लिया, ड्रॉ कर लिया, हमारी ओपेसिटी पे मास्क कर लिया, एंड उसकी फेदर को हमने 0 कर दिया। अभी हम इसकी स्केल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंड पोजीशन और स्केल वाले सेक्शन पे क्या करते हैं, टॉगल एनिमेशन करते हैं। टॉगल एनिमेशन करते हैं, अभी देखिए। तो ये हमारी स्टार्टिंग वाली फ्रेम है जहाँ पे मैंने की फ्रेम्स लगा दी है, और स्टार्टिंग में मुझे ये यहाँ पे चाहिए, एंड एंड में मुझे ये यहाँ पे चाहिए, एंड इसका मैंने एक डुप्लीकेट बना लिया, अल्ट प्रेस करके नीचे लेके आ गया, एंड इसको मैंने नेक्स्ट बना लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी क्या करनी है, पोजीशन को चेंज करना है। एंड ऊपर वाले को भी मैं नेक्स्ट बना लेता हूँ, एंड इसकी पोजीशन को मैं चेंज कर देता हूँ। अभी फिलहाल देखिए इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, एक साथ जा रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन यदि मैं डायरेक्शन ब्लर लगाता हूँ ऊपर वाली वीडियो पे, एंड इसकी डायरेक्शन को मैं फुल कर देता हूँ, एंड ब्लर की लेंथ को मैं फुल कर देता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मोशन बन रहा है, बन रहा है जी, बन रहा है। लेकिन ये मोशन तभी बनेगा जब आप अपनी क्लिप को नेस्ट बना दोगे, या फिर उस पर किसी भी प्रकार का मास्क जो है वो नहीं होना चाहिए,
वरना ये इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अभी यहीं पे भी आपको फर्क दिखाई दे रहा है, अभी देखिए कैसे गया। तो ये जो मोशन ब्लर जो होता है वो ऐड करने के लिए इस इफेक्ट का यूज किया जाता है, जो होता है डायरेक्शन ब्लर। तो अब हम जो है अगले इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि है वीआर ग्लो। देखिए यहाँ पे हमने सर्च किया वीआर ग्लो को एंड हमारी ये स्क्रीन पे आ चुका है। ये एक्चुअल में एक डिजिटल ग्लो है और कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने क्लिप पे। बेसिकली वीआर ग्लो जो है वो काम आता है यदि आपको किसी मैट के पीछे जो है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरी मैट है एंड ये मेरी अभी किसी और कलर की है एंड पीछे जो है वो कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे एक सर्किल को ड्रॉ किया एंड ड्रॉ करने के बाद में इसकी फेदर को मैंने डाउन कर दिया और इसको एक नेस्ट बना लिया। अभी मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ मेरा वीआर ग्लो। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स मेरे को मिलते हैं उसकी सेटिंग्स को सही करने के लिए। ओके, अभी देखिए ये एक ग्लो जो आपको दिख रहा है यही वीआर ग्लो है, जो कि एक डिजिटल ग्लो है। अब हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं जिनकी सेटिंग्स को हम यूज कर सकते हैं। तो एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से। ग्लो सैचुरेशन जो है, आप इसकी सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल जो है 0 पे है और हमारा जो मैट है वो रेड कलर का है। जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे ये रेड हो जाएगा। ओके, एंड ये है ग्लो की ब्राइटनेस आपको कितनी चाहिए, फुल आप 10 तक कर सकते हो। जैसे जैसे कम करोगे इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम होती रहेगी। फिर है ग्लो रेडियस। रेडियस का मतलब होता है हमारा जो रेडार होता है ना, जैसे रेडार होता है जो फैलता है, तो उसी प्रकार रेडियस होता है। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा ये फैलेगा। फिलहाल एकदम हमने फुल पे करके रखा है 400 पे। जैसे ही कम करूंगा देखिए आप यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको रेडियस कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद में जो है हमें मिलता है लुमा थ्रेशोल्ड। ये जो है ब्लर को कंट्रोल करता है। ये 0 पे सबसे ज्यादा काम करेगा, जैसे ही बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा। ओके, अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पे और है जिसको बोलते हैं यूज टिंट कलर। देखिए टिंट क्या होता है, टिंट होता है किसी भी चीज के अंदर व्हाइट को मिक्स करना या फिर कलर को मिक्स करना। ओके, तो यदि मुझे इसका यूज करना है तो मैं यहाँ पे चेकआउट करूंगा एंड देन पहले हम लुमा थ्रेशोल्ड की वैल्यू जो है वापस से 0 कर देते हैं ताकि हमारा ब्लर जो है वो लौट के आ जाए। जैसे ही आपने टिंट को ऑन किया तो क्या हुआ, आपका जो रेड कलर था उसके अंदर व्हाइट कलर मिक्स हो गया और वो पूरा व्हाइट हो चुका है ग्लो की वजह से। यदि आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से टिंट कलर जो है वो कुछ भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे येलो किया तो अब जो है मेरा ग्लो येलो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो ग्लो है वो येलो कलर का आ रहा है और यदि ये रेड होता और यदि ये होता ही नहीं, ओके, मेरा रेड वाला ही वापस अच्छा है, तो यहाँ पे रेड शो हो रहा है। तो जिस कलर का आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी तरह ये ग्लो करेगा। ओके, दैट्स इट। हाँ, यदि आपको इसको व्हाइट करवाना है तो आप टिंट पे यूज करेंगे एंड इसको कॉपी करेंगे फिर से ऊपर की तरफ एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वापस यूज टिंट कलर नहीं करना, तो मेरा ये रेड वाला वापस आ जाएगा और नीचे जो है व्हाइट ग्लो होने लगेगा। लेकिन ये ज्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा, खूबसूरत वही लगेगा जो एकदम ओरिजिनलिटी फील करवाता हो। तो वीआर ग्लो क्या है, एक डिजिटल ग्लो है, आप कहीं पे भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वीआर ग्लो का यूज हम ग्लो देने के लिए यूज करते हैं एंड इसे हम हमारी क्लिप पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है क्लिप के ऊपर पहले एडजस्टमेंट लेयर लगा लीजिए एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पे यूज करिए ग्लो इफेक्ट को। तो मैंने जैसे ड्रैग किया हमारी टाइमलाइन पे, अच्छा एडजस्टमेंट पे क्यों, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मान लीजिए एडजस्टमेंट लेयर हमने ले ली एंड उस पे हमने वीआर ग्लो को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में मुझे लुमा थ्रेशोल्ड को काफी कम किया क्योंकि मुझे इफेक्ट काफी अच्छे से चाहिए एंड रेडियस वाले पार्ट जो कि काफी ज्यादा है मैंने इसको कम किया एंड ब्राइटनेस को हल्का सा कम किया क्योंकि मुझे थोड़ा कम चाहिए एंड ग्लो सैचुरेशन जो आपको चाहिए, मुझे फिलहाल टिंट वाइट ही चाहिए तो मेरा वाइट ही है। ओके, एंड यदि रेड चाहिए होता तो मैं यहाँ से रेड सेलेक्ट करता और यहाँ पे मैं टैप करता यूज टिंट कलर, तो मेरा जो रेडियस है एंड जो मेरा ब्लर है वो कुछ इस तरह हो जाता, खराब हो जाता मतलब कि। ओके, तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ, मुझे व्हाइट ही चाहिए। एडजस्टमेंट लेयर से हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट लेयर की ओपेसिटी को हम कम कर सकते हैं जितना मुझे चाहिए। मान लीजिए मुझे इतना चाहिए 76 तक। अभी देखिए मैं इसको बंद और चालू करके दिखाता हूँ। यदि ये नहीं होता तो हमारा क्लिप कुछ इस प्रकार होता, जिसकी वैल्यू मैं फुल कर देता हूँ 100। ओके, तो हमारा क्लिप कुछ इस प्रकार था और
मैंने जैसे इसको ऑन किया तो ये एक ग्लो जो है बैकग्राउंड के अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट है वहां पे ग्लो आ चुका। एक चीज हमेशा याद रखना, यदि आपकी फुटेज ग्लो है तो वो व्हाइट पार्ट पे ही होगी। एक्चुअल में ग्लो का मतलब ये होता है कि हमारा जो फुटेज के अंदर व्हाइट पार्ट होता है या फिर हाईलाइट वाला पार्ट होता है वो उसको ब्लर कर देता है एंड उसके एजेस को थोड़ा स्मूथ कर देता है। तो उसकी वजह से हमारी फुटेज जो है वो ड्रीमी लगने लगती है। तो इसके 3-4 ऑप्शन है। एक तो मैंने जो बताया गॉसियन ब्लर वाला, आप ऊपर करके कर सकते हो। एक VR डिजिटल ग्लो है जो आप डायरेक्ट ड्रॉप करोगे अपनी एडजस्टमेंट लेयर पर ताकि उसकी वैल्यू को आप कंट्रोल कर पाओ अच्छे से। ओके, इसके सारे पैरामीटर्स की जो सेटिंग्स है वो मैं आपको बता चुका हूं कि क्या चीज कैसे वर्क करते हैं। अब जो हमारा अगले वाला इफेक्ट है वो है VR डिजिटल ग्लिच। ग्लिच आप समझते ही हो, ग्लिच का मतलब क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे ग्लिच। ओके, ग्लिच तो हमें यहाँ पे सर्च करेंगे ग्लिच तो हमें यहाँ पे दिखने लग गया हमारा VR डिजिटल ग्लिच। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हम तो वही कर सकते हैं ना। VR डिजिटल ग्लिच को हमने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया हमारी टाइमलाइन पे। एंड टाइमलाइन पे करने के बाद आपने देखा होगा कि इस फुटेज के अंदर अब ग्लिच आना स्टार्ट हो गया है। एंड दूसरी चीज कि इसके जो एजेस है सब्जेक्ट के वहां पे कुछ ड्रॉ हुआ है रेड एंड येलो कलर का, क्योंकि ग्लिच जो होता है वो क्या करता है, आपकी फुटेज को खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन ये इफेक्ट है, काफी खूबसूरत लगता है। एंड यदि आप इसके साथ इसके साउंड इफेक्ट का यूज करोगे जो आपको डाउनलोड करके करना पड़ेगा तो काफी अच्छा लगेगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। यहाँ पे ऑटो वाला एक सिस्टम दिया गया है। यदि आपको ऑटो चाहिए तो आप इसको चेक इन रखें। यदि आपको नहीं चाहिए और आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए, यदि आप चाहते हो कि मेरा फुटेज कुछ इस तरह ग्लिच करें या फिर कुछ इस तरह ग्लिच करें, तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स और दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। अभी यहाँ इन पे आप की फ्रेम्स भी लगा सकते हो। मैं इसे बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ वापस ऑटो VR प्रॉपर्टीज को। ओके, और एक चीज और, यदि आप ये सोच रहे हो कि हमें डिटेलिंग से नहीं बताया जा रहा है जो इफेक्ट वाले पार्ट है, देखिए यदि हम एक इफेक्ट को बहुत डिटेल से पढ़े ना तो एक इफेक्ट का वीडियो जाएगा 1 घंटे की तरफ। ओके, और ये सुधरेगी चीजें आपकी प्रैक्टिस से। आप जब उन्हें यूज करोगे, मेरे बताने से मैं केवल बता सकता हूं क्योंकि इनकी प्रोसेस काफी लेंथली होती है और ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए एक इफेक्ट से बहुत सारे टाइप के इफेक्ट बनाए जा सकते हैं। मैं इनका यूज आपको बता सकता हूं एंड कौन से आपके लिए यूजफुल रहने वाले वो हम बता देते हैं, ताकि आपको एक रूट मिल जाए कि हमें किस रूट पे जाना है, किस रूट पे नहीं जाना है, सही ट्रैक क्या है, सही ट्रैक क्या नहीं है। ओके, दैट्स इट। तो अभी क्या कर सकते हैं, इस ग्लिच को हम क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे की फ्रेम्स लगा रहे हैं। एंड की फ्रेम्स लगाने के बाद में मैं इनकी वैल्यू को थोड़ा आगे जाने के बाद, मान लीजिए कि यहाँ मुझे ग्लिच जो है उसकी इंटेंसिटी काफी अलग चाहिए, यहाँ पे मेरा ग्लिच नहीं चाहिए मुझे। एंड यहाँ पे जहाँ पे मुझे चाहिए था उसकी एस्पेक्ट वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। जो मुझे सेटिंग्स करनी है मैंने क्या किया, उन सेटिंग्स को प्रॉपरली कर लिया। ओके, तो अभी क्या है, मेरी फुटेज के अंदर एक ग्लिच आ चुका है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। आप इसको कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे जैसे आप कंट्रोल करते जाओगे आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफी अच्छी होती रहेगी। तो VR डिजिटल ग्लिच भी हमने समझ लिया। ग्लिच के बहुत सारे इफेक्ट है जो कि हमें मिलते हैं कहाँ पे, इंटरनेट पे। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी कर सकते हो। जो प्रीमियर ने अपने अंदर जो इफेक्ट दे रखे हैं मैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि ये थोड़े सिंपल होते हैं लेकिन काफी अच्छे होते हैं, मतलब दिखने में काफी डिसेंट लगते हैं और इनका यूज जो है वो काफी प्रोफेशनल लगता है। ओके, तो अब जो हमारा इफेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है ट्रांसफॉर्म। मैं मानता हूं कि जो एनिमेशन करते हैं या फिर जो वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं उनके लिए ये सबसे फेवरेट इफेक्ट होने वाला है। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब आप ट्रांसपोर्ट से ले लीजिए। यदि आपको इस चीज को ये जो मेरा मोबाइल फोन है, इस चीज को यहां से A पॉइंट से B पॉइंट तक आपको पहुंचाना है तो आप किसका यूज करोगे, ट्रांसपोर्ट का। तो उसी प्रकार क्या होता है, ट्रांसपोर्ट से निकाला गया है ट्रांसफॉर्म को, और ट्रांसफॉर्म से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लिप को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ये हमारी क्लिप है, हमने हमारी एक क्लिप को ले लिया है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म को। ओके, तो मेरा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट जो है वो यहाँ पे मुझे दिखने लग गया। तो इसको मुझे क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है हमारी क्लिप पे। एंड वही पैरामीटर्स जो है हमें इफेक्ट कंट्रोल के अंदर मिलेंगे। अभी एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले पोजीशन को समझते हैं। पोजीशन से आप काफी वाकिफ होंगे।
इतने दिन हो गए बोलते बोलते, पोजीशन, स्केलिंग सब कुछ आपने आई थिंक समझ लिया होगा। तो काफी सारे इसके अंदर पैरामीटर्स हमें मिलते हैं। पोजीशन, स्केलिंग, सेक आप इसके अंदर दे सकते हो, ये देखिए, ओके। एंड सेक का एक्सिस जो है वो आप इसे दे सकते हो, ऐसा कुछ जैसे हिल रही है, तो आप क्लिप को इसके अंदर ऐसे हिला सकते हो। तो आपने काफी सारे इफेक्ट्स देखे होंगे ना, ट्रांजिशन देखे होंगे जिसके अंदर सेक का यूज किया जाता है। ये वही रोटेशन है एंड ऑपोसिट है। शटर एंगल क्या होता है? शटर एंगल की मैंने पीछे भी बात की थी कि जो सिनेमा लाइन का कैमरा होता है उसके अंदर शटर एंगल होता है। शटर एंगल एक्चुअल में क्या करता है? एक मोशन को ऐड करता है। एक मोशन को ऐड करने का मतलब यह है कि जब हम किसी क्लिप को इफेक्ट कंट्रोल से जूम आउट या फिर जूम इन करते हैं तो उसमें हम शटर एंगल नहीं देते हैं। शटर एंगल से एक वही मोशन ब्लर आता है। मोशन ब्लर यदि आपको देना है तो आप शटर एंगल का यूज करोगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके, अभी मान लीजिए मेरा शटर एंगल मैंने 180 डिग्री कर दिया, तो जितना मेरा यहाँ पे शटर स्पीड था उससे डबल का जो है मुझे यहाँ पे मोशन ब्लर देखने को मिलेगा। जब हम डिजिटल जूम करते हैं ना, डिजिटल जूम मतलब कि जब हम एडिट के अंदर जूम करते हैं तो शटर एंगल का ऑप्शन जो आता है वो कहाँ पे आता है? ट्रांसफॉर्म में। एंड ट्रांसफॉर्म का यूज तभी करना है जब आपको सेक चाहिए एंड शटर एंगल चाहिए। शटर एंगल जहां पे आप रियलिस्टिक फील करोगे कि लेंस से जूम हुआ है। किससे जूम हुआ है? लेंस से जूम हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये क्लिप है, ओके, एंड मैंने इसको यहां से जूम किया, दैट्स इट। पोजीशन एंड स्केलिंग मैंने दोनों ही लगा ली एंड यहां से मैंने इसको ऐसे जूम किया, तो अभी साफ साफ दिख रहा है कि ये कहां से जूम हुआ है? ये बाय एडिटिंग से जूम हुआ है। ये एक डिजिटल जूम है। लेकिन यदि आपको डिजिटल फील नहीं करवाना है तो इन पैरामीटर्स को मैं क्या करता हूँ? रिसेट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ हमारे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को। एंड नीचे आने के बाद सबसे पहले मैं स्केलिंग करता हूँ एंड देन पोजीशन। ओके, ये मेरी फर्स्ट फ्रेम है एंड ये मेरी वो फ्रेम है जो मुझे कुछ फ्रेम्स के बाद चाहिए। ओके, अभी यहां से देखते हैं, ये फिर से वही लग रहा है डिजिटल। ओके, लेकिन यदि मैंने शटर एंगल को 180 किया तो अभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लेंस से जूम किया है। ये देखो, ओके, क्योंकि एक सेक बनता है, एक मोशन बनता है। मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। देखिए, ये जो ब्लर बन रहा है ये 180 डिग्री जो हमने शटर एंगल लगाया उससे बन रहा है, लेकिन ये आखिर में जाके एकदम शार्पनेस अपनी दे देगा। क्योंकि यदि आपकी क्लिप जो है वो 1 सेकंड के लिए जूम हो रही है तो उस 1 सेकंड के अंदर वो शटर एंगल वर्क करेगा, उसके बाद में नहीं करेगा। ओके, तो आई थिंक कि आपको ट्रांसफॉर्म इफेक्ट भी काफी समझ में आया होगा। आई थिंक आपको ये वीडियो काफी पसंद आ रही होगी और आपकी एडिटिंग स्किल जो है वो काफी इंप्रूव हो रही होगी और प्रीमियर प्रो को आप काफी अच्छे से समझ रहे होंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।